कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना, और इसमें उत्तरार्ध की चतुर्थ किरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस चतुर्थ किरण में प्रतिमाधारी श्रावकों की चर्चा है, नैष्ठिक श्रावकों की चर्चा है। कल भी हमने आप लोगों को बतलाया था, श्रावक तीन तरह के हैं, एक पाक्षिक, एक नैष्ठिक और तीसरे साधक। जो पाक्षिक होते हैं वे पक्ष से श्रावक हैं, नैष्ठिक हैं वे निष्ठापूर्वक पालन करने वाले होते हैं, और जो साधक होते हैं ये साधना रत हैं। वैसे शुरू से यदि हम देखें तो दर्शन प्रतिमा वाला या अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला, सप्त व्यसन का त्यागी, वो सब पाक्षिक श्रावक है। और नैष्ठिक श्रावक को बतलाया था 9वीं प्रतिमा तक। जो जीव 9वीं प्रतिमा तक हैं वे नैष्ठिक हैं, और इसके उपरांत जिनका नंबर आता है वे होते हैं साधक। साधना करने वाले जीव साधक कहलाते हैं। तो कौन हैं साधना करने वाले? वो होते हैं एलक और शुल्लक। एलक और शुल्लक ये कुछ विशिष्ट प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनकी चर्चा भी हम यहाँ यथा समय, यथा अवसर, यथा प्रसंग सब करेंगे आपके बीच में। कल हमने नैष्ठिक श्रावक के भी 3 प्रकार देखे थे, और उसमें ये कहा था ये जो नैष्ठिक है इसके भी 3 प्रकार यदि कर देवें उत्तम मध्यम जघन्य के रूप में, तो ऐसा भी कह सकते हैं 11 प्रतिमाओं को ही 3 भागों में बांट दो। तो पहली से छठी प्रतिमा तक जघन्य नैष्ठिक श्रावक हो गया, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला मध्यम नैष्ठिक श्रावक हो गया, और फिर 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला वो उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक हो गया। तो इस तरह से नैष्ठिक श्रावक को भी 3 रूपों में बांटा जा सकता है। ये सब विभाजन की चर्चा भी हुई, और कल हमने आपके बीच में प्रतिमाओं का लक्षण भी बतलाया था। क्या है प्रतिमाओं का लक्षण? प्रतिमा का लक्षण क्या है? प्रतिमा किसे कहते हैं? नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने लिखा, संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। पढ़े हैं आपने भी? हैं? पढ़े तो हैं, बहुत सारे लोगों ने, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, बार बार में होते रहना चाहिए, रिपीटेशन होते रहना चाहिए, रिवीजन होते रहना चाहिए, मज़ा आता है। ये सब जिन वचसे रमनते, ऐसा लिखा है अमृतचंद्राचार्य देव ने। तो जो जीव इन जिन वचनों में रमते हैं वे जीव स्वयं ही मोह रूपी तरणी को तर कर पार हो जाते हैं। तो संयम का अंश जहाँ जागृत हो जाता है, भोगों के प्रति जहाँ अरुचि का परिणाम होता है, और प्रतिज्ञा का उदय जहाँ हो जाता है, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, उसे प्रतिमा कह करके पुकारा जाता है। और अंतिम चरणों में एक बात कह दी थी, मृग अली मीन पतंग गज एक एक में नाश, जिनके 5 घट बसे उनके कैसी आस। जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, और मर गए तो क्या। और कल हमने लास्ट में सुना था क्या? कल हमने लास्ट में इतने सारे एग्जाम्पल दिए थे इस बात को सिद्ध करने के लिए, तत्काल ही आप लोगों को, जिनको सुन करके आपको लगा था कि सही कह रहे हो आप, जिसने एक ही नहीं किया है, जिसने 2 नहीं किए हैं, जिसने कोई एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसकी ये स्थिति हो रही है, तो जिसने पूरा का पूरा पेपर छोड़ दिया उसका क्या होगा? ऐसे उदाहरण लागू किए जा सकते हैं ना। माने जिस व्यक्ति ने सिर्फ एक पाप किया जीवन में, सिर्फ एक इंद्रिय के विषय में फंसा रहा और मौत के घाट उतार दिया गया हाथी,
तो उसका क्या होगा? जो पांचों में फंसे हैं, जो पांचों में डूबे हुए हैं, उनका क्या होगा? बोले तो मरे हुए ही हैं, इनको तो क्या कहें, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो उनके कैसी आश, उनको तो जीने की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। माने आचार्य देव यहाँ प्रेरणा देना चाहते हैं, आचार्य देव यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं, आचार्य देव यहाँ बतलाना चाहते हैं, बार बार में कहना चाहते हैं, भाई कब तक उलझोगे, कब तक फंसे रहोगे इन भोगादिक में, क्या होगा? लेकिन जिनके हृदय में उन भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम है और प्रतिज्ञा करने की भावना जिनके हृदय में जागृत हो रही है, प्रतिमाओं को जो धारण करना चाहते हैं, वे सब धन्य हैं। बस इतना ही कह सकते हैं संजय जी, तेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा ये तो मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, क्योंकि मुझे तो मालूम है मेरी तो होनहार बहुत अच्छी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए, मेरा क्या होगा, माने मेरा तो अच्छा ही होने वाला है। क्या बात कर रहे हो, मेरा तो भला ही होने वाला है, मेरा थोड़ी ना होगा। फिर भी नीचे उतर करके एक प्रश्न उठाया गया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे आत्मा का अहित हो जाता है, आत्मा का अहित हो जाता है, वो कौन से कारण हैं? याद आती है कोई पंक्तियां? आत्मा का अहित किससे होता है? आत्मा का अहित करने वाली कौन सी पंक्तियां हैं? हिंट देता हूं आपको, दौलत राम जी की पंक्तियां याद कीजिए। छह डाला की नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी की स्तुति की बात कह रहा हूं। बोलो, सोचो जरा, मैं ही बतलाता हूं, छह डाला की नहीं। बहुत सुंदर। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का अहित करने वाले तो सच में विषय कषाय हैं। मैं रहूं आप में आप लीन, ऐसी पंक्ति कही है। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों जो निजाधीन। अपने ही अधीन होने की भावना। सारी दुनिया क्या समझ रही है, आप किस में है? किसी ने हमारे साथ में बिगाड़ दिया, अरे भाई इसमें तो हमारा अहित हो गया, इसमें तो हमारा अहित होता हुआ भाषित होता है। पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ अहित लग रहा है हमारे को, कहाँ कहाँ अहितपन की हमने कल्पना कर रखी। वितराग विज्ञान में है ना शायद, ये वितराग विज्ञान भाग 1 में, वितराग विज्ञान पहले भाग में है, सकल गेय गायक तदपि स्तुति भाग 1 में, और उसमें बहुत चर्चाएं हैं। गहराई से विचार कीजिए, कहाँ कहाँ अहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या लग रहा है, इससे मेरा बुरा हो जाए, नहीं भैया गर्मी बहुत है पानी पियो, नहीं तो बुरा हो जाएगा। ऐसा लगता है ठंड बहुत है ओढ़ पहन करके रहो, नहीं तो अहित हो जाएगा। कहाँ कहाँ उपदेश देते हैं अपन, अरे थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो भाई साहब, हो क्या रहा है शरीर को, वजन बढ़ रहा है, किसी का वजन घट रहा है। कहाँ कहाँ अपने अहितपन की ये जीव कल्पना करता है। 200-400-500 का नुकसान हो गया, 2-5 हज़ार का नुकसान हो गया, 2-5 लाख का नुकसान हो गया, 2-5 करोड़ का हो गया। सब अपने अपने लेवल से विचार कर सकते हैं। अरे बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कि क्या हुआ तुम्हारे साथ में बुरा? 2-4 करोड़ के नीचे आ गया मैं भी। नोटबंदी के अंदर बहुत ही बुरा हुआ, क्या ये जीएसटी लागू कर देने के बाद में बहुत ही बुरा हुआ, ये इनकम टैक्स वाले आ गए थे, मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, ये इसका ये हो गया। अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, आत्मा का अहित करने वाले ये धन नहीं है, ये वैभव नहीं है। लो आज ही के दिन हुआ था कि आज कितनी तारीख है, अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, ये मेरा कैसा नुकसान हो गया, ये मेरा कैसा अहित हो गया है? ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो शेयर मार्केट आज ही गिर गया, ये ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया। अरे भाई तुम सोचो तो सही उल्लास भाई, ये क्या कह रहे हैं, ये आत्मा का अहित करने वाले कौन हैं? आज मार्केट क्रैश हुआ है क्या है, इसलिए कह रहे हैं हमारे साधर्मी लोग, आज ही हुआ है हमारे साथ में, आज ही ये सब हो गया है। राजेश भाई आप तो परे हैं इन चीज़ों से, अमेरिका वाले लोग तो, शिकागो में रहने वाले, देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न आए। भावार्थ लिखते हैं नीचे पेज नंबर, जहाँ अपना प्रकरण चल रहा है 526 नंबर पेज पर, ये कह रहे हैं सबसे अधिक आत्मा के अहित रूप कौन है?
पंचेंद्रिय विषय एवं क्रोधाधिक कषाय हैं। ये सबसे ज़्यादा अहित करने वाले हैं, आत्मा का अहित करने वाले। मेरी बुराई किसमें, मेरे साथ अहित और मेरा बुरा किसमें होगा, ये बहुत विचारने के लिए कह रहे हैं। गंभीरता से विचार करना जरा इस मुद्दे पर। आप पूरी दुनिया में जो जो व्यक्ति ये सोचता है, इस पूरे दुनिया भर में इससे मेरा बुरा हो जाता है, पत्नी ने मेरा बिगाड़ दिया, बच्चे ने मेरा बिगाड़ दिया, दुश्मनों ने मेरा बिगाड़ दिया, पुलिस वालों ने मेरा बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरा बिगाड़ दिया, चोरों ने बिगाड़ दिया, लुटेरों ने बिगाड़ दिया, है ना, ये बहुत इतना भ्रष्टाचारी है कि हमारे बहुत बर्बाद कर दिया हमारे को। भाई साहब सुनिए, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से हम ख़त्म हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप यदि ख़त्म हुए हैं, आपका यदि कोई अहित करने वाला है तो दूसरा कोई नहीं है, आपकी कषाय ही आपका अहित करने वाली है। आपकी कषाय आपका अहित करने वाली है, आपकी कषाय आपका बुरा करने वाली है, आपकी कषाय आपका नुकसान करने वाली है, आपके विषयों का परिणाम ये आपका बुरा करने वाला है। आप यदि कहीं नीचे गिरेंगे तो अपनी कषाय से नीचे गिरेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको नीचे गिराने में समर्थ नहीं है। मार्केट के गिर जाने से आप नहीं गिरते हैं, लेकिन यदि मार्केट के साथ में आपकी तन्मयता है तो जरूर आपके परिणामों में गिरावट आएगी और आपको लगेगा ओ मैं कहाँ गिर गया। आत्म का अहित करने वाले ये विषय और कषाय हैं। पंचेंद्रियों के विषय हमारा अहित करने वाले हैं। कषाय का परिणाम, क्रोधाधिक का परिणाम, क्रोध का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, मान का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, मायाचारी का परिणाम ये मेरा अहित करने वाला है, लोभ का परिणाम ये मेरा बुरा करने वाला है। जिसके बारे में मैं सोचता हूँ ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, इतना धन, इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ, ये जो इच्छा है, ये जो तमन्नाएं हैं, बोले कह रहे हैं ये अहित करने वाले हैं, यही बुरा करने वाले हैं। हमें पता ही नहीं है, जिनको हम भला करने वाले समझ रहे थे, आज पता लग रहा है कि वे तो सच में मेरा बुरा करने वाले हैं। लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, मैं तो समझ रहा था कि इनसे मेरा भला होगा, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि असलियत में तो ये मेरा बुरा करने वाले हैं। मैं तो जिनको अपने सीने से लगा रहा था वो तो आस्तीन के सांप है, मेरा बुरा करने वाले तो हुए। लोभ कितना अच्छा लगता है, मान कितना अच्छा लगता है, दूसरे लोग सम्मान देवें तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे लोग रेस्पेक्ट करें तो कितना अच्छा लगता है। ये क्या चीज़ है? मान है। दूसरे को हम डांटते हैं, डांट खाने को मिले तब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब हम दूसरे को डांटते हैं, नाराज होते हैं किसी के ऊपर, गुस्सा करते हैं, तो हम कितना अपने आप को गर्व से कहते हैं मैंने ऐसी की तैसी कर दी उसकी। तो ये क्रोध को अपना भला करने वाला समझ रहा है। क्यों? मैंने उसकी ऐसी, देखना आप उसके साथ क्या किया, मैंने क्या सलूक कर दिया मैंने उसका। ये क्या कर रहे हो आप? ये किसको भला जान रहे हो आप कषाय को भला जान रहे हो, आप क्रोध को भला जान रहे हैं, आप मान को भला जान रहे हैं। मायाचारी करके जब 1.5 होशियारी से 2 के 20 करता है ना, तब ये कहता है अरे आपको पता ही नहीं है क्या स्टाइल थी, गजब स्टाइल से काम किया इसने। ये मायाचार को भला जान रहा है। लोभ को तो सब भला जानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आज तक जिन कषायों को मैं अपना समझकर अपने दिल से लगाता रहा, अपने सीने से लगाता रहा, जिनके साथ में मैं तन्मय होता रहा, जिन्हें अपना भला करने वाला समझता रहा, ये कह रहे हैं आत्म के अहित करने वाले तो वे ही थे। कौन अहित करने वाला है? माने ये कितनी गहराई से इन बातों को समझने की जरूरत है। मैं जिसे अच्छा समझता था, मैं जिसे अपना समझता था, मैं जिसे हितकारी समझता था, आज ये इन वीतरागी संतों और इन विद्वानों के कहने से मुझे पता लग रहा है, महसूस हो रहा है कि भैया ये तो अहित करने वाले हैं। जिस तरह कषायों के ऊपर लागू किया गया है उसी तरह से विषयों पर लागू करके देखिए। बोलो आपको क्या लगता था? नरम नरम डल्लप के गद्दे, स्पर्शनेंद्रिय के विषय, एसी, स्पर्शनेंद्रिय के भोग, मेरा हित करने वाला, अरे मैं तो इसी में रहता हूँ, अरे मैं तो पता है आपको ये कहने चाह रहे हैं, आपने जिस स्पर्शनेंद्रिय के विषय को हितकारी जाना, फिर आप थोड़े समय बाद में महसूस करेंगे शरीर खराब हो गया, मेरे तो कमर में दर्द रहने लग गया। क्या हो गया? तुम अहित करने वाले थे ये, जिनको तुम अच्छा समझ रहे थे।
ये स्पर्शन इंद्रिय के भोग ये अहित करने वाले थे, ये रसना इंद्रिय के भोग ये अहित करने वाले थे। पेट खराब हो गया, अब इससे ये हो गया, अब डायबिटीज हो गई, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब ये हो गया। अब ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? अहित करने वाले थे, हितकारी समझ रहा था मैं। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय सभी विषयों के ऊपर लगाना बराबर। ये विषय जो हैं, पांचों इंद्रियों के विषय जो सच में आराधकों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हैं तो अहित करने वाले, ये हैं तो बुरा करने वाले, लेकिन लगते हैं कि शायद ये मुझे भला कर देंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है ये। देखिए, एसी की गैस से स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है। तो बोलो, अब ये बता रहे हैं हमारे प्रतीक भाई सामने से, ये एसी की जो गैस होती है ना, ये स्किन की प्रॉब्लम एसी की वजह से होती है बहुत ज़्यादा। जितनी स्किन प्रॉब्लम है ये सब एसी की तरफ से है। अब मैं कोई एसी का निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं एसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, हैं, क्योंकि हम कैसे विरोध करें जो खुद एसी में बैठे रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भोग हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, ये सच में ही नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। विषय भी और कषाय भी, ये समझना पड़ेगा, ये गहराई से इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा। और इसलिए भक्त भगवान के सामने ये भावना भाता है, भक्त निरंतर इस तरह की तमन्ना रखता है कि भगवान मेरा परिणाम, मेरी परिणति इनकी तरफ न जाए, मेरी आसक्ति इनके प्रति नहीं होवे, इनके प्रति मेरी तन्मयता नहीं होवे, इनके प्रति मेरी तल्लीनता नहीं होवे, इन विषयों को देख देख करके मेरा चित्त, मेरा मन अट्रैक्ट नहीं होवे। मैं ये भावना भाता हूँ, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। भावना ही तो है भक्त की, भक्त भावना भा रहा है, ऐसा नहीं हो मैं कंट्रोल कर सकूं अपने रसना इंद्रिय के ऊपर। वो दिन कब आएगा? मैं कंट्रोल कर सकूं पांचों इंद्रियों के विषयों के ऊपर, मैं कंट्रोल कर सकूं अपने मन के ऊपर, मैं कंट्रोल कर सकूं। ऐसा अवसर कब आएगा? ऐसा प्रसंग कब आएगा? देखिए, भगवान मेरा परिणाम इनकी तरफ न लगे, यह बात जब ही बन सकती है, ध्यान देना, ये बात जब ही बन सकती है जबकि सच्चा वैराग्य और सत्य संयम एवं भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ये बात तब ही बन सकती है, प्रूफ भी कर सकते हैं अपन, इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ये जब की जगह तब जो है ये ज़्यादा सुटेबल लगता है। ये बात तब ही बन सकती है जब सच्चा वैराग्य हो, सत्य संयम एवं भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जब सत्य होगा, जब संयम होगा, जब भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, तभी वास्तव में आपको ये बात समझ में आएगी। बिना भेद विज्ञान के तो यही लगता है, हाँ सुनने में तो अच्छी लग रही है पंडित जी, लेकिन बात तो मज़ा तो आता ही है, मज़ा तो आता ही है इनमें। देखिए, कह रहे हैं यदि देखा देखी संयम धारण किया गया है तो वह अनेक कारणों से अत्यंत शीघ्र छूट सकता है। आपने जो संयम धारण किया है ये समझ करके किया है। भेद विज्ञान माने ज्ञान, सत्य समझ पूर्वक यदि त्याग किया गया होगा तो निश्चित ही वो निभेगा, और बिना समझे यदि किया गया होगा तो फिर निभेगा नहीं, आप कितने भी कर लेना कोशिश। मैं एक वाक्य बहुत बरसों से बोलता रहा हूँ, बड़ा सुंदर वाक्य लगता है, संस्कारों की दृढ़ता के लिए ज्ञान का आधार चाहिए। हमने संस्कार बहुत दिए बच्चे को, ऐसे संस्कार दिए, ऐसा समझ लीजिए आप, रात्रि भोजन नहीं खिलाया, जमीकंद नहीं खिलाया, संस्कार खूब दिए, अच्छे से अच्छे उसको सुविधाएं दी और सब व्यवस्थाएं, माने समझ लीजिए आप जमीकंद, रात्रि भोजन और जो जो इस तरह की क्रियाओं संबंधी हो सकता है, रोजाना उसे पूजन कराई, प्रक्षाल कराया, ये सब कराया हमने। लेकिन अब ये निभेगा कैसे? ये निभेगा कैसे बोलो? जब वो बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो फिर रात को खाने लग गए कि क्या हुआ क्या वज्रसेन जी साहब, हुआ क्या? आखिर हुआ ये कि आपने उसे त्याग तो कराया था, आपने उसे संयम तो दिलाया था, लेकिन उस संयम के पीछे जो लॉजिक था, उसके लिए जो ज्ञान था, उसके साथ में जुड़ा हुआ जो भेद विज्ञान का रहस्य था, वो आपने नहीं दिया था। इसलिए क्या हुआ? भ्रष्ट हो गया वो।
यदि समझ करके किया हुआ होता, आपने द्विदल नहीं खिलाया, बेटा नहीं खाते हैं, बस बेटा नहीं खाते हैं, तो वो ठीक है, आपने नहीं किया, वो नहीं, फिर वो बड़ा हुआ, इधर उधर जाने लगा तो खाने लगा। अब क्या हुआ, ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया ज्ञान चाहिए, बिना भेद विज्ञान के यदि आपने आचरण पालने का यदि प्रयास किया तो अत्यंत शीघ्र, अनेक कारण हैं ऐसे दुनिया भर में, कभी दोस्त मिल जाएंगे, कभी समझाने वाले मिल जाएंगे, कभी अपने ऑफिस में मिल जाएंगे, कभी जॉब करेगा वहाँ मिल जाएंगे, कभी आस पड़ोस वाले ही उसको कहेंगे, कभी रिश्तेदार लोग ही कहेंगे यार तू कहाँ फंस गया है, ये कौन सी जगह पे चला गया है, ये सब छोड़ दिया, ये कौन सी जगह पर जाकर के उलझ गया है। अत्यंत शीघ्र छूट सकते हैं भाई साहब, ये सब समस्याएं हो सकती है, अनेक कारण मिल जाते हैं इस तरह के, अत्यंत शीघ्र छूट सकता है। प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है। अब देखना समझना इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत ये है अनादि के संस्कार हैं भाई साहब, ये बिना सिखाए ही सीखता है व्यक्ति, माने ये जीव को सिखाना नहीं पड़ता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों इंद्रियों के विषय भोग, भोग का परिणाम, ये सब बातें सिखाई नहीं जाती हैं, ये सब बातें सिखानी नहीं पड़ती हैं, ये सब तो सिखाए हुए ही बैठा हुआ है। हॉस्टल में रहते हैं, खाना पड़ता है, वहाँ चले गए हैं, बाहर गए हैं, फिर है नहीं। विपुल भाई अब क्या करें बोलो, माने अब ऐसा अवसर नहीं है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन भाई सच में आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा है, इसलिए संस्कारों को बराबर मजबूत रखने के लिए ज्ञान का आधार दो, तर्क से समझाओ, युक्ति से समझाओ। यदि उन्हें द्विदल का त्याग कराए तो एक बार उन्हें पिक्चर क्लियर कर दो उनके दिमाग में कि बेटा ऐसा हो जाता है, ऐसा दृश्य दिखा दो उनको कि उसके बाद में वो जीवन में कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सके कि मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे दृश्य ख्याल में आने चाहिए, नरक दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अरे क्या होगा। ये कह रहे हैं भाई प्रथम तो जीव अनादिकाल से विषयों को सेवन करता आया है, अनादिकाल से संस्कारी इसी प्रकार के। कौन किसको संस्कार देगा, कौन किसको बताएगा, कौन किसको सिखाएगा, संस्कारी अनादिकाल से इस प्रकार के हैं। सीख बिना नर सीख रहे व्याधिक भोगन की सुधराई, चतुराई क्या तापर और रचे रस काव्य का कही है तिनकी निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकते हैं रज राम दुआई। क्या बुधरदास जी की पंक्तियां हैं, बुधर शतक की, जैन शतक की है, बुधर शतक की होनी चाहिए, जैन शतक बुधर शतक दोनों एक भाई भाई तो हैं, है ना। हाँ, आंखों में धूल झोंक, अंधे व्यक्ति की अंधा है और आंखों से थोड़ा बहुत कुछ नहीं दिखता है आंखों से, लेकिन कहीं ये दिखता है, कहीं रोशनी की चिमक चिलका सा दिखता है और उसकी आंखों में मानो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। राम दुआई झोंकते हैं रज राम दुआई, बुधर शतक का ही है। देखो आप माने कैसी कैसी राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयाधिक भोगन की चतुराई, तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकते है रज राम दुहाई। क्या कैसी बातें लिखी है विद्वानों ने, गजब कर दिया है ना। ऐसा लगता है हमारे को राग के उदय में ये सारा जगत पहले ही अंधा हो गया है और सहजे सब लोगन लाज गंवाई, लाज शर्म सब बेच खाई है, जमाना ऐसा आ गया है, कोई बचा ही नहीं है। सहजे सब लोगन लाज गंवाई, जैन शतक में है। धन्यवाद, चलो जैन शतक के अंदर मिल गया साहब, है ना विवेक जी, जैन शतक में है। और तापर और रचे रस काव्य, बोलो तापर और रचे रस काव्य, क्या कुकवि निंदा के नाम से है और उनमें भी ये कवि लोग रस काव्य लिख रहे हैं। ये तो 400 साल पहले लिखा था भाई साहब, भाई अखिल 400 साल पहले लिखी थी ये पंक्तियां। आज के समय में क्योंकि उस समय टीवी नहीं थी, थिएटर नहीं थे, डिस्को नहीं चलते थे, ये सब नहीं होते थे उस जमाने में, तब लिखी थी ये बातें। यदि आज के दृश्य को देख करके वे कवि लिखते तो क्या लिखते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।